Dear students, welcome all of you by Yogesh Indoria English classes on YouTube channel. प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि हम फिलहाल नरेशन का टॉपिक रीड आउट कर रहे हैं और इसके लगभग जो सेंटेंस हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आज का जो सेंटेंस है वो हम देखिए एक सिंगल वीडियो में उसको हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज जो हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं वो थोड़ा टिपिकल होता है, यानी समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। देखिए वो सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको कहते हैं विस्मयबोधक वाक्य या आश्चर्यजनक वाक्य। कहने का मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाले सेंटेंस। या तो इसमें हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि ऐसे सेंटेंस जिसमें आश्चर्य होता हो। कहने का मतलब कि जो सेंटेंस हमें विस्मय में डाल दें, ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेशन सेंटेंस कहते हैं। तो अब इसके लिए हम देखते हैं कि ये जो सेंटेंस होते हैं, ऐसे कौन से शब्द होते हैं जिनसे स्टार्ट होते हैं। जैसे हम बोलते हैं हुर्रे, एक खुशी का होता है। अलास, हाय, ओ, वाह, हाउ, कुछ भी हम जैसे जिसमें आश्चर्य होता है, अपन बोल वाओ, व्हाट इज थिंग, व्हाट इज दिस, यानी जिससे आश्चर्य का अनुभव होता हो वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं ये कैसे कैसे स्टार्ट होते हैं। जैसे व्हाट, हाउ, ओ, ओहो, वाओ, हुर्रे, अलास। इसमें आप देखेंगे कि इनके एंड में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है वो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देता है। जैसे व्हाट जो है, देखिए व्हाट और हाउ ये दोनों ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट उसके लिए कंडीशन होती है कि अगर व्हाट इंटरोगेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है तो हम उसमें देखते हैं कि एंड में इंटरोगेटिव मार्क लगा हुआ होता है। और ये देखेंगे आप, इसमें एक्सक्लेमेशन साइन मार्क लगा हुआ होता है। कहने का मतलब जैसे आई हम ऐसे लिखते हैं तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऑपोजिट आई यानी उल्टा आई होता है, जिसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। इसमें हम देखते हैं अब कि अगर इससे स्टार्ट होता है तो हमें क्या क्या शब्द यूज करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट में आइए हम देखते हैं। जैसे यहां हमने लिखा व्हाट, हाउ, ओ, ओहो, वो। अगर मान लीजिए ये सेंटेंस होते हैं तो हमें देखेंगे सेड टू, या इसमें कंफर्म नहीं होता है, सेड टू भी आ सकता है, या इसमें केवल सेड। इसके लिए आप देखेंगे सेड या सेड टू अगर आता है और व्हाट, हाउ, ओ इनसे स्टार्ट होता है सेंटेंस, तो सेड टू के स्थान पर आप लिखेंगे एक्स क्लेम विद सरप्राइज भी आ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ये हम सैड के स्थान पर या सैड टू के स्थान पर उसको रिप्लेस करते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, जब सेंटेंस व्हाट, हाउ, ओ इनसे स्टार्ट होता है।
तो सेड टू के स्थान पर आप एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज रिप्लेस करेंगे। उसके बाद एक वर्ड और होता है हमारा जिसको हम देखते हैं CW। CW मीन्स कनेक्टिव वर्ड, ये आप दैट ही यूज करेंगे। वैसे कहने को तो ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, बट इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि सेड टू को किसके स्थान पर, उसके स्थान पर हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, बस। बाकी जो सिंपल सेंटेंस हमने पढ़ा था एज इट इज वैसे इसका फॉर्मेट होता है, यानी CW देखिए वही दैट हम यूज कर रहे हैं। तो ये तो देखिए हमने इसका लिखा है। इसके आगे हम देखते हैं यदि सेंटेंस पूर्ण, अगर सेंटेंस पूरे से स्टार्ट हुआ है तो आप क्या करते हैं, हम सेड या सेड टू के स्थान पर इसमें हम लिखते हैं exclaimed with joy। पूरे यानी खुशी का, एक हैप्पीनेस को शो करता है वो, तो उसके लिए आप सेड टू के स्थान पर या सेड के स्थान पर रिप्लेस करेंगे exclaimed with joy। इसके आगे हम देखते हैं CW जो होता है सेम, इसमें भी हमें दैट ही यूज करना है। इट इज क्लियर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगर सेंटेंस अलाज ओ ऐसा नहीं होता तो ये हो जाता या उसके साथ एक्सीडेंट हो गया है, कहने का मतलब जो दुख व्यक्त करता है, सैडनेस, तो इसमें आप देखेंगे अलाज से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सेड टू के स्थान पर रिप्लेस करना है आपको exclaimed with sorrow। इसमें हमें दुख रिप्रेजेंट करना होता है, यानी शोक एक तरह से कह सकते हैं हम। तो exclaimed with sorrow आप इसकी जगह ये राइट करेंगे। और CW जो होता है सेम, इसमें भी आप देखेंगे दैट ही हमें यूज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इसके फॉर्मेट लिखे हैं। अभी देखेंगे आप, यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। एक्सक्लेमेशन सेंटेंस व्हाट, हाउ, ओ, वो, हुर्रे, अलास, इनसे स्टार्ट होते हैं। क्लियर है। इसके आगे देखेंगे हम, अगर व्हाट, हाउ, ओ यानी जिसमें आश्चर्य शो होता हो, सरप्राइज, वैसे भी, तो उसके स्थान पर हम आप रिप्लेस करेंगे exclaimed with सरप्राइज। क्लियर है। पूरे से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हमें सेड टू को रिप्लेस करना होता है exclaimed with joy। और CW आप देखेंगे तीनों फॉर्मेट में हमें दैट यूज करना है। यहां आप देखेंगे अलास सेड टू को रिप्लेस करते हैं exclaimed with sorrow। तो ये तो हो गया इनका फॉर्मेट कि सेड टू के स्थान पर क्या रिप्लेस करना है। और इस सेंटेंस को हम कैसे पहचान पाएंगे, तो मैंने आपको इसकी आइडेंटिटी बता दी है कि एंड में आपको एक्सक्लेमेशन साइन मार्क लगा मिलेगा आपको। और ये जो शब्द होते हैं इनसे शब्द सेंटेंस होता है वो स्टार्ट होता है। स्टार्ट का मतलब RS के पार्ट में फर्स्ट में आपको ये सेंटेंस मिलेंगे। अब हमारे सामने क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा टिपिकल ऐसा हो जाता है कि उर्रे और अलास इनसे स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ये सीधे सीधे आप राइट कर सकते हैं। इसको हम बना के देखेंगे। लेकिन मैं यहाँ बात करना चाह रहा हूँ आपको बताना व्हाट और हाउ। अगर सेंटेंस व्हाट और हाउ से स्टार्ट होता है, यहाँ मैं एक नोट डाल देते हैं हम, इसीलिए आप इसी वीडियो में हम केवल एक इसी सेंटेंस को पढ़ रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है। नोट इफ द sentence is start with what and how। फर्स्ट में तो हमें देखेंगे अगर सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू हुआ है, स्टार्ट हो रहा है, तो पहला नियम तो आप यही देखेंगे देन
वॉट एंड हाउ रिमूव। फर्स्ट जो इसका रूल है वो आप ये देखेंगे, अगर वॉट और हाउ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो आप देखेंगे वॉट और हाउ रिमूव हो जाता है, यानी वो हट जाते हैं। बाकी हम कह सकते हैं पूरे, अगर ये भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो जितने भी शब्द होते हैं ना, अमूमन ये सारे ही शब्द सेंटेंस से रिमूव हो जाते हैं। कहने का मतलब जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कन्वर्ट करते हैं तो ये सारे सेंटेंस जो होते हैं, सारे शब्द होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं शब्द ही। इनका हमें यूज नहीं करना होता है, वापस उसमें हम उसको यूज नहीं करते हैं। इसके आगे फिर हम देखते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है, व्हाट और हाउ से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस। इनमें देखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, यानी जो वर्ब का रूल हमने पढ़ा है, इज आता है तो वाज वर, एम आ रहा है तो वाज वर, हैव आता है तो हैड में आप रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम चेंज कर देते हैं। इसमें भी हम देखेंगे, कल हमने एक सेंटेंस पढ़ा था लेट अस, तो उसमें हमने रूल के अकॉर्डिंग हमने आपको लिखवाया था कि उसमें हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज शुड यूज किया जाता है, जबकि उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। इसीलिए ये जो सेंटेंस होते हैं इसमें भी आप देखेंगे कुछ रूल्स होते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है और उसके स्थान पर हमें रूल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब अपने पास से राइट करना होता है। वो देखिए, जैसे मैं यहां लिखता हूं हेल्पिंग वर्ब यूज्ड was and were, यानी हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमें was और were ही यूज करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब शो नहीं होती है, यानी सेंटेंस में दी नहीं होती है, तो आप देखेंगे was या were ही यूज करना है, यानी इसमें केवल इसमें, ये इसकी बात कर रहा हूं आपको। उसके आगे हम देखेंगे इसमें आर्टिकल होते हैं छोटे छोटे, ए और एन। ये जो आर्टिकल होते हैं ये आपको इसमें रिपोर्टिंग वर्ब, यानी डायरेक्ट स्पीच जो होता है सेंटेंस, उसमें आपको मिलते हैं। तो जहां पर ए और एन आर्टिकल शब्द मिलेंगे, इसके स्थान पर हम रिप्लेस करते हैं दी शब्द। कहने का मतलब वापस से समझेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर हमें पता है, तो उसको हम किस में चेंज करके लिखते हैं, वॉज या वर में। क्लियर है? अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं भी आता है तो भी हमें हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर ही यूज करना है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं, ए और एन, ये आर्टिकल होते हैं, ये शब्द आपको इसमें सेंटेंस में मिलते हैं वॉट और हाउ में, तो इनके स्थान पर आप रिप्लेस क्या करते हैं, दी शब्द, यानी ए और एन रिमूव हो जाते हैं और उसके स्थान पर आप दी शब्द यूज करेंगे। क्लियर है? थर्ड पे हम देखते हैं वेरी यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव या नाउन, ये मैं आपको लिख देता हूं। इस सेंटेंस में आप देखेंगे एडजेक्टिव या नाउनेबल शब्द एक राइट होता है, उसके पहले हमें वेरी जो शब्द है वो यूज करना है, यानी उसको पहले वेरी आपको लिखना है और उसके बाद दिया गया सेंटेंस में एडजेक्टिव या नाउनेबल जो भी वर्ड्स होता है वो आप राइट करेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा इसलिए टिपिकल लग रहा था, इसलिए हमने देखा है इस सेंटेंस को मैं इसी एक ही वीडियो में मैं केवल आपको यही सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ। चाहते तो हम इसको कल भी पढ़ सकते थे, बट इतना टाइम भी नहीं होता और ये हमारा कंसेप्ट क्लियर भी नहीं होता। आज के वीडियो के माध्यम से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं रिवीज कर देता हूँ। सेंटेंस इनसे स्टार्ट होते हैं, ये आते हैं तो इनके स्थान पर ये रिप्लेस करना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन, इसको आप फिर से एक बार समझेंगे। यदि सेंटेंस व्हाट और हाउ से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होगा, व्हाट हाउ, इज दैट क्लियर? आप देखेंगे जितने भी सेंटेंस होते हैं इनमें ये जो वर्ड्स दिए होते हैं ये सारे रिमूव होते हैं। यहाँ भी मैंने आपको लिखा है व्हाट और हाउ, यानी ये रिमूव हो जाते हैं, इनको हमें राइट नहीं करना होता है। उसके बाद ये रूल है, इसको हमने रूल डिफाइन किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मान लीजिए
हेल्पिंग वर्ब हमें वॉज और वर ही यूज करना है। ए और एन छोटे छोटे शब्द होते हैं, आर्टिकल बोलते हैं हम इनको, इनके स्थान पर हमें रिप्लेस करना होता है दी शब्द, यानी ए और एन के स्थान पर आप दी शब्द यूज करेंगे और एडजेक्टिव और नाउन से पहले आपको बिफोर शब्द यूज करना है। तो ये इसका एक फंडा होता है। कहने का मतलब ऐसे आपको इन सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। अब आप देखिए विद एग्जाम्पल हम इसको करते हैं तो थोड़ा सा आपको और बेस्ट समझ में आ जाएगा। तब तक आप ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आप लिख लो, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फर्स्ट में देखिए हम व्हाट से स्टार्ट होता है जो सेंटेंस, ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, लिखा है, मुझे भी लग रहा है, आपको भी अवश्य लग रहा होगा। तो पहले हम इसी का एग्जाम्पल राइट करते हैं, इसी को समझते हैं हम कि कैसे हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। तो जैसे ही हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, राम सेड वॉट ए ब्यूटीफुल सीन। ये सेंटेंस देखिए इस तरीके से हमारे पास राइट होता है। इसके लिए हम देखेंगे, अब देखिए वॉट, वॉट जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, ये हमें अच्छे से पता है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे वॉट से कंफ्यूजन नहीं होना है, वॉट से स्टार्ट हुआ बट यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क आपको दिखाई देगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब आप यहाँ देखेंगे वॉट से स्टार्ट हो रहा है, इसका हम आंसर राइट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे राम exclaimed with surprised, और CW हमें पता है that। आरबी का जो पार्ट होता है मुझे लग रहा है कि इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ये आप आसानी से समझ गए होंगे कि यहाँ सिर्फ exclaimed with surprise और CW हमें that यूज करना है। इज दैट क्लियर? अब आप यहाँ देखेंगे what, इसको हमने लिखा हुआ पहले कि what और how रिमूव हो जाता है, और मैंने आपको बताया था a और n। यहाँ देखेंगे आप a आर्टिकल राइट है पहले से, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं दिया हुआ है, क्लियर है? तो यहाँ आप देखेंगे राम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब जो a है इसके स्थान पर हमने दी। अब इसमें हम देखेंगे प्रोनाउंस नहीं दिया होता है। अब आप देखेंगे ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, ये हमारा एक तरह से प्रोनाउन इसको हम कह सकते हैं, यानी नाउन। ऑब्जेक्ट है ये, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम द सीन, ये आपने ऑब्जेक्ट लिखा। अब हेल्पिंग वर्ब हमें देखना है वॉज, सिंगुलर वॉज और प्लूरल होता है तो वर, ये सिंगुलर है, तो अब आप यहां राइट कर देंगे द सीन वॉज, क्लियर है? अब आप यहां देखेंगे ये हमारा एडजेक्टिव है, नाउनेबल है, इसके पहले हमें वेरी शब्द यूज करना है। तो शायद हो सकता है मैं इधर लिख देता हूं वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ये देखिए, ये और भी इसको जो सरप्राइजनेस होती है, जैसे इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा उसको और बढ़ा के रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसने कहा राम सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, यानी आश्चर्य, अरे देखो क्या सुंदर दृश्य है, यानी वो दृश्य बहुत ही सुंदर है, यानी उससे पहले मैंने वो दृश्य देखा ही नहीं है, राम ने ऐसा कहा। जैसे उसको देखिए हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया, ये उस
सरप्राइजनेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता है, उसमें प्रोग्रेस कर देता है। उसने कहा आश्चर्यचकित होकर कि सीन जो है वो दृश्य जो है बहुत ही सुंदर था, देखो। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये सेंटेंस एक सरप्राइजनेस को शो करते हैं। अच्छा, इसी में एक छोटा सा नियम और होता है, देखिए, अगर यहां पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता तो भी हम समझते कि इज एम आर को हमें वॉज वर्ब में ही चेंज करना होता है। तो नेचुरल है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब ही यूज करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जांपल। He said, "Hooray! We have won the match." यहां हम देखेंगे we have won the match, यानी उसने कहा खुश होके, अरे हमने मैच जीत लिया है, यानी उसने खुश होके, यानी हैप्पीनेस उसने शो की है। अब हम देखेंगे सेंटेंस बिल्कुल सिंपल में मेकिंग होता है। यहां सिर्फ अब इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो यहां आप देखोगे ही exclaimed with joy। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हमें पता है हुर्रे जैसे शब्द आ रहा है, हमें सिर्फ सैड को रिप्लेस करना होता है exclaimed with joy। ये देखिए हमने exclaimed with joy इसको रिप्लेस कर दिया है। CW जो है हमें पता है that ही यूज करना है, इसमें शायद मुझे नहीं लगता है कोई आपत्ति आएगी आपको। अब यहां हम देखेंगे we, भैया पर्सन फर्स्ट है, क्लियर है, फर्स्ट पर्सन है, और इसमें आप देखेंगे सब्जेक्ट में केवल यहाँ ही राइट है। अब आप देखेंगे बी, यहाँ प्यूल है, अगर हम इसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करें तो यहाँ बी का जो प्रोनाउन का जो फॉर्म है वो फर्स्ट पे है, और ही जो है ये भी फर्स्ट पे है। समझ रहे हैं? इसको थोड़ा आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ बहुवचन को शो कर रहा है, प्यूल को शो कर रहा है, प्यूल नाउन है कि हमने मैच जीता, कहने वाले ने कहा। अब यहां देखेंगे हम सिंगुलर है, लेकिन कहने वाले ने सिंगल है, लेकिन उसने यहां देखिए प्यूल को रिप्रेजेंट किया है कि उसने कहा कि हमने मैच जीता है। तो इसका मतलब एक सिंगल व्यक्ति मैच नहीं जीत सकता है, इसका मतलब उनका एक टीम स्पिरिट है, एक कंप्लीट टीम है जिसके कुछ सदस्य होंगे। तो यहाँ आप देखेंगे जब इसको आप चेंज करेंगे तो बी जो है ये प्यूल को शो कर रहा है। यहाँ भी आप देखेंगे चेंज करते समय यहाँ हमें रिप्रेजेंट सिंगुलर हो रहा है। अगर आप इसको सेम करके ही राइट करते हैं ऐसे मान लीजिए तो ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये प्यूल है। अब यहाँ आप इसको चेंज करेंगे तो हम यहाँ प्यूल मानेंगे। इसकी प्यूल की फॉर्म क्या होती है? दे, यानी उन्होंने। तो यहाँ आप लिखेंगे दे हैव को हमें पता है हैड won the मैच, यानी ये ही आपको राइट नहीं करना है, क्योंकि अगर बी जो है फर्स्ट पे है, ही भी फर्स्ट पे है, और आपने देखा कि दोनों इक्वल हो रहे हैं, लेकिन बट यहाँ देखेंगे कि कहने वाला तो सिंगल है, लेकिन जो उसने बात कही है वो एक समुदाय की है, टीम स्पिरिट की बात है कि हमने मैच जीत लिया है। तो ये आपको शो ध्यान रखना है ये चीज। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, तलाश। शी सेड अलाज, आवर लीडर इज नो मोर। उसने दुख से कहा कि हमारा जो नेता है, जो लीडर है, वो नहीं रहा, यानी अब नहीं रहा है। वापस हम इसको देखिए आंसर करते हैं। सी
exclaimed with sorrow, और जो CW है वो that ही यूज करना है। फॉर्मेट सिर्फ यहाँ चेंज होता है, बाकी आप देखेंगे सिंपल सेंटेंस है। exclaimed with sorrow, अब यहाँ आप देखेंगे our, अब ये भी क्या है, फ्यूड हो रहा है कि हमारा जो नेता है वो नहीं रहा, कहने वाला तो सिंगल है बट यहाँ रिप्रेजेंट को एक से ज्यादा कर रहा है। तो वापस इसको भी आप देखेंगे, our फर्स्ट पर्सन है और इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्म का सेकंड नंबर पे बी अवर। अब यहाँ आप देखेंगे जब इसको चेंज करेंगे तो इसको हम दे मानेंगे। अब दे में सेकंड नंबर पे जो प्रोनाउन है वो देर होता है, क्योंकि ये सेकंड नंबर का फॉर्म है, हमें इसका भी सेकंड नंबर का ही फॉर्म यूज करना है। तो अब यहाँ हम क्या लिख देंगे, देयर लीडर, हेल्पिंग वर्ब इज है, हमें पता है वॉज में चेंज करना है नो मोर। तो ये एक आपको ध्यान रखना है कि यदि बाहर सिंगुलर रिप्रेजेंट कर रहा है बट वो एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो आप चेंज करते समय यहाँ प्रोनाउन जो है आप सब ही दे मानेंगे, यानी उसको जब चेंज करेंगे उसको बोलेंगे तो आप यहाँ दे मानेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। एग्जाम्पल और लिखते हैं, मोहन सेड what a lovely flower is। अब ये भी देखिए, आज से करें कि कितना सुंदर फूल है, आप ये देखिए। अब आप यहां देखेंगे एंड में हेल्पिंग वर्ब में, यहां आपको ये बताने वाला था, हेल्पिंग वर्ब यदि आता है तो यहां हम देखेंगे ए एन जो होता है नॉट रिमूव, ये ध्यान रखना है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ए एन रिमूव हो जाता है, उसके स्थान पर हम दी रिप्लेस करते हैं। और अगर हेल्पिंग वर्ब एंड में दिया हुआ है, यानी वो किसको शो करता है, वहां आप ए एन रिमूव नहीं करेंगे। तो हम इसको जैसे देखिए आंसर करते हैं हम इसका, मोहन exclaimed with surprise that, क्लियर है। अब हम यहां देखेंगे फ्लावर ए, अब इसको हम देखेंगे, ए जो है रिमूव नहीं होगा, वाट हमारा रिमूव हो जाएगा ए, फ्लावर इसको हमें पता है वॉच वेरी लवली। तो ये इसका क्लियर है। हेल्पिंग वर्ब होता है तो ए एंड रिमूव नहीं करना है, और अगर हेल्पिंग वर्ब एंड में नहीं है तो ए एंड को रिप्लेस कर देंगे हम दी के अंदर। तो ये चीज है, तो ये आपको समझना है, और आशा है कि आप जो कंफ्यूजन है इसमें थोड़ा सा डाउट है ये आप समझ गए होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें हमारा देखिए वॉट का मैंने आपको समझा दिया, होने का हो गया, लास्ट का हो गया। अब एक सेंटेंस हमारा बचा से हाउ, जैसे हाउ का भी मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूं ताकि इसका जो भी है डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। यहां हम जैसे लिखते हैं, he said how lucky I am, यानी हाउ
हाउ लकी आई एम, आश्चर्य की बात हो रही है, वो शो कर रहा है, सरप्राइजनेस शो कर रहा है दूसरे के सामने कि देखो मैं कितना भाग्यशाली हूं। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर रिप्लेस करने हैं कि अब हमें पता है हाउ और व्हाट, जैसे ये हमारे होता है। अब देखिए हाउ जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर मैं आपको वापस से रिपीट कर रहा हूं। यहाँ एस के लिए मैसन साइन दिया होता है, वहां आपको इंटरोगेटिव मार्क लगा हुआ दिखाई देता है, यानी उसके एंड में इंटरोगेटिव साइन अगर होता है तो आपको ये रूल लागू नहीं करना है, और अगर ये नहीं है तो अपना ये रूल को आपको फॉलो करना है। तो ये ध्यान रखिए कि as claimed with surprised that, आश्चर्य हो रहा है, उसने आश्चर्यचकित होकर कहा कि हाउ जो है रिमूव हो जाता है। अब हम यहां देखेंगे आई, पर्सन भैया फर्स्ट है, और इसका जो प्रोनाउन का फॉर्म का जो नंबरिंग है वो भी फर्स्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना है, ये भी फर्स्ट है, यानी वो भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। तो इसका मतलब दोनों इक्वल हो रहे हैं, फॉर्म 1 है, ये भी फॉर्म 1 है। अब आप निश्चिंत होके यहाँ पर ही हेल्पिंग वर्ब वॉच एडजेक्टिव से पहले आपको वेरी जो शब्द है वो यूज करना है। ही वॉज वेरी लक्की, उसने आश्चर्यचकित होकर कहा कि वो बहुत ही भाग्यशाली था। तो कहने का मतलब उसमें सरप्राइजनेस को और थोड़ा सा प्रोग्रेसिव बना देता है ये सेंटेंस, जैसे उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। हालांकि डायरेक्ट स्पीच में भी वो कहता है कि उसने कहा हाउ लकी आई एम, थोड़ा आश्चर्य तो हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम इनडायरेक्ट में इसको चेंज करते हैं वो उसकी स्ट्रेंथनेस को और प्रोग्रेसिव बना देता है। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा है, टॉपिक तो नरेशन ही पढ़ रहे हैं, बट ये कल के वीडियो में मैंने इसलिए आपको नहीं पढ़ाया था क्योंकि थोड़ा सा जो सेंटेंस है ये थोड़े टिपिकल सेंटेंस थे, यानी उसके जो रूल रेगुलेशन है थोड़ा समझाने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने कल इसको हमने छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि एक साथ अगर कल के वीडियो में इसको हम समझाते तो शायद जैसा आज आप समझ पाए हैं वो कल के वीडियो में आप नहीं समझ पाते, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। इसलिए आज हमने देखो इसी सेंटेंस को लिए पर्सनल एक वीडियो हम बना रहे हैं, केवल इसी सेंटेंस को समझाने के लिए। तो कहने का मतलब कि हमारा जो लक्ष्य है, जो ध्येय है, वो यही है कि स्टडी के प्रति आपका कोई भी डाउट क्लियर हम नहीं रख सकते हैं, सॉरी, यानी ऐसा कुछ भी ना हो कि कहीं भी आपके माइनर डाउट भी माइंड में बना रह जाए। तो इसलिए हम देखेंगे कि आज हमने इस सेंटेंस को एक वीडियो के माध्यम से ही हमने इसको इंक्लूड किया है, ताकि कोई भी डाउट आपका अनक्लियर ना हो, बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। तो मुझे आशा है कि आज का जो सेंटेंस है वो आप के लिए क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता है कि अब भी आपके मन में या माइंड में कोई डाउट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ